कभी एक बाप की औलाद बोलता है, कभी एक मां की औलाद बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बलात्कारी कहता है। तू साबित कर, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो साबित करके दिखा मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है। दिखा किस कोर्ट में मेरे खिलाफ कौन सा ट्रायल चल रहा है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। अगर प्रणव सिंह तू अपने एक बाप की औलाद है तो अगर तू साबित कर देगा कि मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है और कोई मुकदमा चल रहा है, मैं एक बाप की औलाद हूं, इस्तीफा दूंगा विधायकी से। तो सुना आपने किस कदर गुस्से में है, बोराए हुए हैं कानपुर के माननीय विधायक उमेश कुमार जी। और किस पर गुस्सा है? कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक कानपुर से, उनसे जबरदस्त रूप से नाराज हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस पूरी सरकार में तुझे चुनौती देता हूं, किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी नौकरशाह, किसी अधिकारी, किसी से मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। उमेश कुमार जी ने एक बात बोली, चैंपियन साहब आप सरकार के पास चले जाइए, किसी भी अधिकारी के पास चला जाइए, देखते हैं इसमें कितना है दम। यानी कि उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के अधिकारियों पर वो अपना प्रभुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं उमेश कुमार जी। इससे आप समझ सकते हैं कि उमेश कुमार अपने आप में कितना बड़ा नाम है और उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार और अधिकारी उनसे क्यों डरते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो बता रहे हैं कि प्रणव सिंह चैंपियन। और देखिए गौर करने वाली बात यह है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी भी बीजेपी की सदस्य हैं। और उसके बावजूद माननीय विधायक उमेश कुमार जी उनसे कह रहे हैं जाओ अपनी सरकार से और अपने अधिकारियों से मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखा दो। इसका मतलब कुछ तो बात है कानपुर के विधायक उमेश कुमार जी पर। और हमारी सरकार और हमारे अधिकारी अगर बेबस है, लाचार है और अपने ही विधायक, अपनी ही पार्टी के सदस्य के सामने, दूसरी पार्टी के निर्दलीय विधायक के सामने उसकी धमकी को स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बात है उमेश कुमार जी पर। मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूं। फिलहाल मसला क्या है ये मैं नहीं जानता। मैंने कुंवर पड़ोसी चैंपियन से बात करने की कोशिश की, फोन लगा नहीं। मैंने उमेश कुमार जी से बात करने की कोशिश की, मामला लगा नहीं। पर कल जब मैंने ये वीडियो देखा उमेश कुमार जी का, और पहली बार मैंने उन्हें गुस्से में देखा है। दरअसल आपको ये पता होगा कि कुंवर पड़ोसी चैंपियन और भावना पांडे जी, इनसे मैं अक्सर इंटरव्यू करता रहता हूं इनके, तो उमेश कुमार जी का भी इंटरव्यू करना चाहा। पर उमेश कुमार जी को लगता है कि मैं कुंवर पड़ोसी चैंपियन जी या भावना दीदी जी की तब से बैटिंग करता हूं, उनकी बात सुनता हूं। तो उमेश कुमार जी को इस वीडियो के माध्यम से एक बात ये भी कहनी है कि जो मुझे इंटरव्यू देगा, जो मुझे समय देगा, उसका तो इंटरव्यू लूंगा। मैंने तो आपसे कहा सर इंटरव्यू दे दी, आपने कहा आप बायस्ड है, आपने अपनी बात रखे बिना मुझे बायस्ड कह दिया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि शायद आप मेरे सवालों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने मुझे समय नहीं दिया। फिलहाल अलग बात है, हम फेसबुक के मित्र हैं, हम अधिक मित्र हैं और हमेशा मित्र रहेंगे। आपने ये कहा कि आपके पास जो बलात्कार का मुकदमा है, चल रहा है किस कोर्ट में, और ये फर्जी है, इस पर रोशनी डालना चाहता हूं। लेकिन यह बात आपकी लाजमी है, आपने बहुत सही कहा। प्रणव सिंह चैंपियन जी ने यह कहा कि 6 महीने में इनकी विधायकी खत्म कर दूंगा, 3 महीने में इनकी विधायकी खत्म कर दूंगा। लगभग 1.5 साल होने को आया है, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, कानपुर के माननीय विधायक, लंडौरा रियासत के राजा, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यह भी बात सही है आपकी उमेश कुमार जी, और सही बात भी है। अब यह मसला, बलात्कार वाला मसला जो आपके ऊपर है, उसमें कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं। 2018 में तुगलक रोड थाना, जो दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, जहां पे सारे हमारे केंद्र के मंत्री, सांसद वही रहते हैं, उसी तुगलक रोड थाने में आपके खिलाफ एक मामला दर्ज है बलात्कार का। यह बात और है कि मामला कोर्ट में आगे आया नहीं आ पाया, यह बात भी लाजमी है, यहां पे आप सही है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई थी तुगलक रोड थाने में। अगर कुंवर पड़ोसी चैंपियन उसका जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उस पर यह हुआ कि जो मेट्रोपॉलिटन लेवल पर जब उसको रखा गया तो क्लोजर रिपोर्ट, यानी उसको केस को वहां खत्म कर दिया गया, मान लिया गया। तो उमेश कुमार जी यहां भी सही है। उमेश कुमार जी ने जो ये कहा कि बताइए कौन सी अदालत में ये केस चल रहा है, उनका भी कहना सही है कि किसी केस में चल नहीं रहा है। लेकिन देखिए जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ किसी भी हद तक सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। कुंवर पड़ोसी चैंपियन कानपुर के विधायक रहे हैं, आपने उन्हीं के इलाके में जाके उनकी धर्मपत्नी को हराया, यानी कि एक प्रकार से आपने उनकी सत्ता हटा दी, तो उनका गुस्सा होना लाजमी है। तो उन्होंने कानूनी रूप से आपके पीछे पड़े और अब वो उस केस को रीओपन कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जब आपने विधायकी का फॉर्म भरा, आपने
अपने ऊपर हुए मुकदमे का जिक्र नहीं किया कि आप पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज था। अब ये तो कानूनी पहलू है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसी के आधार पे भावना पांडे जी ने भी कहा और इसी के आधार पे कुंवर पड़ोसी चैंपियन जी ने भी कहा मुझसे कि इस बिना पर, क्योंकि उन्होंने ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जिनमें विधायक की फॉर्म भरते हुए उन्होंने ये डिटेल छिपा दी, यानी बलात्कार वाले मुद्दे पर जो उन पर मामला दर्ज हुआ था उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी तो विनोद थाने में। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैंने गूगल से स्टेट्समैन जो सम्मानित अखबार है उसका प्रेस नोट लिया और मैं आपको दिखा भी रहा हूं। यानी कि उमेश कुमार जी पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। वो मामला क्या था? वो मामला यह था कि एक जिम इंस्ट्रक्टर थी, उमेश कुमार जी उनके संपर्क में आए तो उमेश कुमार जी ने यह कहा, वो उसमें तत्कालीन समाचार प्लस जो उत्तराखंड में है जिसने बड़ा बवाल मचाया था, हरीश रावत की स्ट्रिंग को रीओपन किया था, हरीश रावत जी के स्ट्रिंग को साफ साफ दिखाया था ऑन चैनल वाले समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार जी ने यह कहा उस महिला को कि आइए मैं आपको अपने चैनल का वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा और इस बिहार पे उनके आपसी संबंध बने। यानी एक प्रकार से उन्होंने उनके साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई बकौल महिला, ये कह के बनाई कि मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा, और जब उनको नहीं बनाया तो उन्होंने उन पर बलात्कार का मामला दर्ज कर दिया है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस मसले पर पहले भी कहता आया हूं और अब भी कहता आया हूं कि इस तरह के मामलों में बलात्कार की शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए, इस मामलों में 420 के मामले दर्ज होने चाहिए। बलात्कार की परिभाषा अलग होनी चाहिए, यानी जब किसी महिला से आप जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी नाबालिग महिला को बहला फुसलाकर कर रहे हैं, ये बालिग महिला है, जिम इंस्ट्रक्टर है और वो इस बहकाव में यानी किसी पद के लालच में वो आपसे रिलेशन स्थापित कर रही है और उसके बाद वो आप पे बलात्कार का आरोप लगाती है। जहां तक मेरे अपनी सोच है, मुझे लगता है कि, और ये बात मैं कह भी चुका हूं, हमारे उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार भी है और घोर वामपंथी है, बीजेपी के धुर अंध विरोधी है, उन्होंने एक बात बोली थी कि महिलाओं के बीच में दोषी होती है या तो बलात्कार या छलात्कार, इसके अलावा कोई भी संबंध आपत्तिजनक नहीं होता है। छलात्कार का मतलब यह है कि आपने किसी महिला को छल से उसके साथ सेक्स संबंध स्थापित किए हो, उसे आपने शादी का और प्रलोभन दिए हुए हो, नौकरी का प्रलोभन दिया हो, तो इस विषय पर सहमति है और सहमति को आप बलात्कार तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये मेरी अपनी सोच है, हालांकि कानून की परिभाषा में इसे बलात्कार की ही मामलों में रखा जाता है, लेकिन इस मामलों में हमें लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हमें यह भी कहना चाहिए कि ये मामले बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए, ये मामले 420 यानी धोखा यानी छलात्कार के मामले में आना चाहिए, बकौल राजीव नयन बहुगुणा। फिलहाल मुद्दे पर वापस आता हूं। उमेश कुमार जी ने यह जिक्र अपने विधायकी फॉर्म से क्यों छिपाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो नहीं छिपाते तो आज इतना बड़ा प्रोपेगेंडा अगर वो कह रहे हैं उनके खिलाफ नहीं चलता, ये मुझे ऐसा लगता है। कुंवर पड़ोसी चैंपियन जी मेरे उतने ही अपने हैं, भावना दीदी भी मेरी उतनी अपनी है, उमेश कुमार जी भी मेरे अपने हैं, खानपुर के माननीय विधायक हैं, मेरे उत्तराखंड के विधायक हैं, चाहे वो भले ही मूलत है उत्तराखंड के नहीं है, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, सन 2000 में यहाँ आए और कैसे आए क्या है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे मन में उनको लेकर बहुत से सवाल हैं, मैं उनका इंटरव्यू चाहता हूं, पर वो सोचते हैं कि मैं बायस्ड हूं, उनसे ऐसे सवाल करूंगा जो उनको पचेंगे नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं उमेश कुमार जी, आप तो सीईओ रहे समाचार प्लस के, सवालों से क्या घबराना, आइए मिल बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सवालों आप भी जो जनता के सवाल है वही मैं आपके सामने रखूंगा और मैं सवालों की लिस्ट आपको सौंप चुका हूं, उसके अलावा एक भी अलग सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, फिर भी आप मुझसे इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल कुंवर पड़ोसी चैंपियन जी से मेरी बात होगी तो मैं उनके पक्ष भी आपके सामने रखूंगा, भावना दीदी जी की बात होगी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उमेश कुमार जी, आपने विधायकी का फॉर्म भरते हुए जो आपने गलती की थी उसका दंड अगर भुगतना पड़ा आपको कानून से तो भुगतना पड़ेगा। आपने ये तो बचा लिया अपने आप को कि किस कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है तो मैं विधायकी इस्तीफा दे दूंगा। निश्चित रूप से कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी थी, वो मामला आपने छिपा के रखा। अब जो सोशल मीडिया में मैसेज तैर रहा है कि आपके खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने यह मामला खुलवा दिया है और उस पर यह मामला चल रहा है फिलहाल, और यह भी कहा गया इस मसले पर फिलहाल रवि का बिंदास बोल देखने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। जय उत्तराखंड।